इसराइल की अस्करी क़यादत और अपोजिशन की मुखालफत और इसराइली अवाम के मुजाहरों के बावजूद इसराइल ने गजा में जारी जारहियत को मजीद आगे बढ़ाते हुए 2 दहाइयों बाद एक बार फिर गजा शहर पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने कल रात वजीर आजम नेतन्याहू की गजा शहर पर कब्जे की इंतहाई मुतनाज़ा तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और अब इतवार तक इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी मुकम्मल काबीना के इजलास में मिलने का इम्कान है। मगर इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इस ऐलान की जहां अरब ममालिक समेत दुनिया के अक्सर ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, वहीं कई यूरोपीय ममालिक इस ऐलान पर इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जबकि जर्मनी ने इस ऐलान के बाद इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे की नीयत का इजहार कर चुके हैं, लेकिन CNN के मुताबिक कल रात सिक्योरिटी काबीना से मुकम्मल गजा के बजाय सिर्फ गजा शहर पर कब्जे का मंसूबा मंजूर किया गया है और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। CNN की इसराइली ज़राए के हवाले से दी गई खबर के मुताबिक गजा में जंग की तोसी 1 से ज़्यादा मरहल पर मुश्तमिल होगी। खबर के मुताबिक पहले मरहले में गजा शहर से शहरियों का इनखला होगा। एक और इसराइली ज़राए ने बताया है कि पहले मरहले के आगाज़ पर गजा में इमदाद में इजाफा किया जाएगा, लेकिन गजा शहर के अंदर कोई इमदाद तकसीम नहीं की जाएगी ताकि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया जा सके। CNN के मुताबिक इस मंसूबे में मुकम्मल गजा पर कब्जे की बात तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अब भी तकरीबन आधी आबादी के जबरी इनखला पर मुश्तमिल है, जबकि इसराइली फ़ौज पहले ही गजा के 75% हिस्से पर काबिज है। CNN की खबर के मुताबिक तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को एक बार फिर जनूबी गजा के इलाकों में मुंतकिल होने पर मजबूर किया जाएगा, जहाँ फ़ौज इन लोगों को रखने के लिए कैंप्स कायम करेगी। साथ ही मंसूबे के तहत गजा में मुतनाज़ा इमदादी मराकज़, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की इमदादी मराकज़ की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ अहम बात यह है कि जहाँ इसराइली हुकूमत गजा में अपने नाजायज़ कब्जे को बढ़ाना चाहती है और अब गजा सिटी पर कब्जे के लिए अमली इकदाम लिए जा रहे हैं, वहीं गजा में ज़मीनी सतह पर इस कब्जे की सरबराही करने वाले इसराइली फ़ौज के सरबराह इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। इस हवाले से CNN के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे की मुखालफत करते हुए सिक्योरिटी काबीना को खबरदार किया था कि इस जंग में शिद्दत आने से हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो सकता है और इसके बैनुल अक़वामी असरात भी हो सकते हैं, लेकिन इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने चीफ ऑफ स्टाफ की इन वार्निंग्स को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि CNN के मुताबिक कल इजलास के दौरान काबीना के अराकीन अपने आर्मी चीफ पर चिल्लाते भी नजर आए। CNN के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने गजा शहर पर कब्जे के मुतबादिल के तौर पर अपना अलग मनसूबा पेश किया था, जिसमें गजा शहर और दीगर इलाकों को घेराव करने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी काबीना ने यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। इस तजवीज़ पर इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि सिक्योरिटी काबीना को पेश किए गए मुतबादिल मंसूबे से ना ही हमास को शिकस्त होगी और ना ही यरगमालियों की वापसी हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 रुकात दिए हैं, जिसमें गजा में इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल समेत हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरगमालियों की वापसी, गजा को असले से पाक करना और गजा में एक ऐसी सिविल इंतजामिया का क़याम शामिल है जिसकी सरबराही ना हमास और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होगी। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहता, बल्कि उसे अरब फोर्सेस के हवाले करना चाहता है जो कि इसराइल के लिए खतरा बने बगैर गजा पर हुकूमत कर सकें, जबकि हमास ने इसराइली कब्जे पर रद्दमल देते हुए इसे जंगी जुर्म करार दिया है। दूसरी तरफ इसराइल के गजा पर कब्जे के बाद दुनिया से शदीद रद्दमल सामने आ रहा है, जिसके नतीजे में इसराइल को हथियारों की सप्लाई करने वाले अहम ममालिक में से एक जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत सऊदी अरब, बरतानिया और तुर्की समेत दुनिया के दीगर ममालिक इसराइली कब्जे की मजम्मत और इसराइल से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मगर अमेरिका ने अभी तक इस फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। जबकि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही इस पर मीडिया में आकर बात करेंगे। बहरहाल इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर चुका है। वो गजा जहां इस वक्त जदीद दुनिया की नस्ल कुशी बराह रास्त नशर हो रही है, बच्चे और बूढ़े भूख से मर रहे हैं और पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इस हवाले से CNN ने गजा के फ़िज़ाई दौरे के जो मनाजिर दिखाए हैं वो दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। मैंने इस परवाज के दौरान जितना मुमकिन हो सका खिड़की से नीचे गजा की पट्टी को देखते हुए गुजारा है। मैं आपको बता सकता हूं कि ऊपर से गजा की पट्टी की मुकम्मल तबाही का मंजर हैरान कुन है। हम इन मोहल्लों के ऊपर से परवाज कर रहे थे जहां मैंने कई सालों तक गजा आते जाते रिपोर्टिंग की है, और मैं आपको बता सकता हूं कि वो इलाके कभी जिंदगी से भरपूर होते थे, लोगों से, बच्चों से, गाड़ियों से, दूसरी ट्रैफिक और मसरूफ बाजारों से भरे हुए।
लेकिन अब जब आप इन जगहों को ऊपर से देखते हैं तो वो सिर्फ मलबा बन चुकी हैं। गजा की पट्टी के बड़े हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये एक चौंका देने वाला मंजर है।